वेलकम टू दिस मैथ सेशन स्टूडेंट्स। प्रीवियस मैथ सेशन में अभी तक हमने पढ़ लिया था कि हाउ वी कैन सॉल्व योर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बेस्ड ऑन देयर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, या फिर उसके जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में, राइट। वो वाले सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में पहले हम फटाफट उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को उसमें थोड़े कंसेप्ट्स में डाउट है। उसके बाद आपके रेगुलर बुक में हम M3.4 के जो आपके कुछ 4 डाउट्स पेंडिंग थे वो खत्म करेंगे, एंड टीपीपीस को भी हम इसी सेशन में शुरू कर देंगे। चलो शुरू करते हैं। सो M3.4 फॉर्मूला बुक, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड मैक्सिमा मिनिमा। लेट अस क्विकली रिवाइज दिस कांसेप्ट्स। तो सबसे पहले हमने देखा था कि अगर आपके पास a cos थीटा प्लस b sin थीटा वाली टर्म्स है, उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है, 3 cos x माइनस 4 sin x, 4 sin x प्लस 5 cos x, इस तरीके से आपको कोई भी कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। अब उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू डायरेक्टली हम कर सकते हैं स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू इज स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू इज माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। एंड वो वैल्यूज लाने के लिए हम बस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। एग्जैक्टली ये उसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन पार्ट में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट जब हायर लेवल क्वेश्चंस करेंगे तब हमें वो काम आएगा। डायरेक्टली आप यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू याद रख सकते हो। डेरिवेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो एक से कम होंगे। तो अगर एक को मैं कॉस थीटा और दूसरे को साइन थीटा मान सकता हूँ, अगर वो मैं अल्फा ले रहा हूँ तो कॉस अल्फा और साइन अल्फा, क्योंकि a और b और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट भी होंगे। तो अगर मैं इसे साइन अल्फा ले रहा हूँ, यहाँ पे कॉस अल्फा ले रहा हूँ, तो मैं इसे साइन अल्फा प्लस थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको कॉस अल्फा और इसको साइन अल्फा लेता तो मैं कॉस अल्फा माइनस थीटा में कन्वर्ट कर सकता, राइट। मतलब कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम कन्वर्ट कर सकते हैं जिसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 है। तो उस पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको होल एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, जैसे संप्रदाय इज आस्किंग सर, अब यहीं पे अगर साइन और कॉस छोड़ के कुछ और दे दिया, मान लो tan थीटा दे दिया या sec थीटा दे दिया, तो क्या हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं? नो। अगर साइन और कॉस छोड़ के यहाँ पे अगर आपको tan थीटा या sec थीटा दे रहे हैं तो तब हम यहाँ पे ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। दिस वी कैन अप्लाई ओनली फॉर साइन एंड कॉस। एंड अब फिर आप बोलोगे सर अगर साइन और कॉस की जगह अगर tan और sec दिया है तो फिर वहां से हम कैसे आगे बढ़ेंगे? वहां पे आपको दोनों का सेपरेटली फाइंड करना पड़ेगा। जो कॉम्बिनेशन आपको दिया होगा, जैसे यहाँ पे साइन और कॉस को कंबाइन करके हमने किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट किया, वेदर वो पूरा साइन किया या पूरा कॉस किया, तो tan और sec वाला अगर पूरा देते हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप उसे कंबाइन करके किसी एक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। अभी तक ऐसे कोई क्वेश्चन आए नहीं है, बट आएंगे तब हम देख लेंगे। क्या ये चीज क्लियर हुई संपदा? राइट, चलो नेक्स्ट। फिर हमने फंडामेंटल पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे थे, जो आपके ऑलरेडी हम देख चुके थे, उसी के बेसिस पे हमने रिवाइज किया। तो सबसे पहले जो हमने रिवाइज किया वो ये था, राइट। ओके संपदा, हाँ तो वो आपका एडवांस टॉपिक हो जाएगा संपदा, राइट। तो जब हम एडवांस वाले करेंगे तब दिखाऊंगा सेंगेज में। सो साइन कॉस सेक कॉसेक, नहीं तो फिर आप वो भी व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, राइट, वेदर ग्रुप में या पर्सनली, तो वो मैं आपको समझा दूंगा एग्जैक्टली क्या दिया है, उसका फोटो निकाल के स्क्रीनशॉट लेके। सो साइन कॉस सेक कॉसेक इसका पीरियड होता है 2 पाई, फंडामेंटल पीरियड। उसी तरीके से टेन कॉट का फंडामेंटल पीरियड होता है पाई। बट द थिंग इज, जब आप मोड ले लेते हो साइन कॉस सेक कॉसेक, तो इन सब के पीरियड भी आपके पाई हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। एंड टेन और कॉट का मोड लोगे तब भी वो पाई का पाई रहेगा। सिमिलरली जब आप पावर एन लेते हो तो साइन टू द पावर एन, कॉस टू द पावर एन, कॉसेक टू द पावर एन, सेक टू द पावर एन। एन इवन है तो पाई रहेगा, एन ऑड है तो 2 पाई रहेगा। ये सारी चीज हम समझ चुके थे। और टेन में वो इवन है कि ऑड है कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई का पाई रहेगा। ये सब हम ग्राफ से समझ चुके थे, हाँ या ना एवरीवन, राइट। फिर एक और चीज मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था कि साइन के एक्स, कॉसेक के एक्स, कॉस के एक्स, सेक के एक्स, टेन के एक्स, कॉट के एक्स, मतलब अंदर एक्स की जगह अगर के एक्स हो तो आप पीरियड को के से डिवाइड कर दो, राइट। जैसे यहाँ पे वो 2 पाई होता है तो 2 पाई बाई के, यहाँ पे पाई होता है तो पाई बाई के। क्या ये चीज क्लियर हुई पहले स्टूडेंट्स, हाँ या ना, राइट। अब ये वाला जो आपका पीरियड है ये कहाँ से आया है ये मैं आपको समझाऊंगा क्लास 12th में, राइट। बट अभी तक ऐसे वाले कोई क्वेश्चन आपको आए नहीं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ही दिया गया है। फिर हमने जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन पर्टिकुलरली अगर सेपरेटली आपको पूछा गया है तो पहले राउंड में जब आप यूनिट सर्कल का एक राउंड लगाते हो 0 से 2 पाई, उसमें जो जो आपकी वैल्यूज आती हैं वो आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और पूरे चक्कर में आप साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट कोई भी ले रहे हो, वो 2 बार अपनी अपनी वैल्यूज रिपीट करते हैं, हाँ या ना, राइट, हर एक क्वाड्रेंट में।
तो दो क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होते हैं, दो क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होते हैं, उसमें एक क्वाड्रेंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका फिक्स है, राइट। तो उस तरीके से आपको दो प्रिंसिपल वैल्यू मिल सकती है, हर एक साइन एक्स इक्वल टू हाफ या कॉस एक्स इक्वल टू माइनस हाफ या कुछ भी आपको दिया गया है तो। दूसरा फिर हमने देखा था आपके जनरल सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हमने तीन इक्वेशन याद रखे थे कि साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा एंड टेन एक्स इक्वल टू टेन अल्फा। साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा के लिए अल्फा आपका माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में आपको लेना है, वो क्यों माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में लेना है वो मैंने आपको ग्राफ से समझाया था, ठीक है। फिर अल्फा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू वाला जैसे ही आपने एक पसंद कर लिया, उसके बाद आपका एक्स हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन अल्फा। अब ये एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन अल्फा कहाँ से समझाया था मैंने आपको, ये आपको यूनिट सर्कल से मैंने समझाया था कि वहां पे वो साइन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट और सेकंड, सॉरी, तो फर्स्ट के लिए एन पाई प्लस, सेकंड के लिए एन पाई माइनस। सिमिलरली कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा के लिए अल्फा हमारा 0 से पाई होगा, राइट, ये ग्राफ से, और x इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, ये यूनिट सर्कल से फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। tan के लिए tan x इक्वल टू tan अल्फा माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, ये ग्राफ से, और x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट, इट इज ऑल्सो फ्रॉम यूनिट सर्कल। क्या ये चीज याद है सबको एवरीवन, हाँ या ना? ठीक है, तो यहाँ आपका M3.4 का क्विक रिवीजन हो गया। अब इसमें किसी को कोई डाउट है? जिनको भी इसमें डाउट हो रहा था M3.4 अभी थोड़ी आइडिया आ गई, इस तरीके से आप कर सकते हो। ये ग्राफ और यूनिट सर्कल में अभी इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो फिर वो ओरिजिनल क्लास ही हो जाएगी। तो इज इट क्लियर नाउ? सर वो जो टैन वाला है ना सर, इसमें टैन वाले में अगर हम टैन वाले में, हाँ टैन वाले में अगर 270 डिग्री मतलब वो जो वाई एक्सिस का जो नीचे वाला हिस्सा उसके साथ अगर देखें तो ये माइनस अल्फा बन जाएगा और टैन हमारा पॉजिटिव है तो इक्वल टू tan 270 डिग्री आप लेने के लिए मुझे बोल रहे हो, लाइक दैट? नहीं सर, अगर हम यूनिट सर्कल में देखें तो यहाँ पर जैसे आपने प्लस अल्फा किया है, अगर हम इस साइड से आएंगे तो वो माइनस अल्फा बन जाएगा। एक मिनट, एक एक करके। थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे जाना है, कब वो माइनस अल्फा हो जाएगा? आई एम नॉट गेटिंग दैट पॉइंट एग्जैक्टली। सर मैं बोल रहा हूँ कि जब हमारा जो वाई एक्सिस से अगर हम ले ये इस रहा वाई एक्सिस, हाँ वाई तो एक्सिस इसमें के जो कौन सा पॉइंट आप बोल रहे हो? अगर हम ले तो वाई एक्सिस से तो वो माइनस अल्फा बन जाएगा। एक मिनट, पॉइंट कौन सा, कहाँ पे माइनस अल्फा बनेगा? दैट आई एम नॉट गेटिंग। थर्ड क्वाड्रेंट के यूनिट सर्कल में कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वाड्रेंट, मान लो ये वाला क्वाड्रेंट ले लिया, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी, आपकी थर्ड वॉइस क्वाड्रेंट थोड़ी वो आ रही है। थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, चलो थर्ड क्वाड्रेंट का कोई भी पॉइंट ले लिया। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर हमेशा प्लस अल्फा होगा तो अगर हम इस साइड से कंसीडर करें तो माइनस अल्फा बन जाएगा। वाई एक्सिस, आपके बैकग्राउंड में शायद कोई कॉल आ रहा है। वाई एक्सिस से कंसीडर करें तो माइनस अल्फा बन जाएगा, आप ये बोल रहे हो ना? सर हाँ सर। अच्छा, अब ठीक है, अब पहले मैं एक चीज समझा दूं, ये माइनस अल्फा नहीं बनेगा, ये पाई बाई टू माइनस अल्फा बनेगा, समझना। क्योंकि ये जो आपके अल्फा की वैल्यू है वो आपके राइट एंगल ट्राइंगल से डिफाइंड है। ये जो आपका यूनिट सर्कल है वो राइट एंगल ट्राइंगल को पूरा ब्रॉड करके आया गया है। जैसे यहाँ पे पर्टिकुलरली एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है जिसमें पर्टिकुलर अल्फा है, उसके लिए वो अल्फा की वैल्यू आपका tan अल्फा या sin अल्फा या cos अल्फा हमें समथिंग मिलता है विच इज फिक्स। अब इसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं। अब वही सेम वैल्यू अगर यहाँ पे मिल रही है तो वो अल्फा आपका यहाँ पे बनता है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बेस हमारा एक्स एक्सिस है। अब अगर आप वो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो सिंस ये अल्फा है तो ये आपका पाई बाई टू माइनस अल्फा बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा आपका होल पाई बाई टू है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये चीज पढ़ी थी, ये वाली, कि जब आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है 0 और 2 पाई के बीच में, अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल थीटा है, अगर आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल है इफ दैट इज थीटा, अब उसके रिस्पेक्ट में अगर आपका वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम कैसे निकालेंगे? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू थीटा है, अगर आपका एंगल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में है,
तो ये वाला पूरा एंगल होता है अल्फा, वो अल्फा निकालने के लिए हम ये थीटा का यूज करेंगे। सो अल्फा विल बी इक्वल टू पाई माइनस थीटा ओवर हियर। अब अगर आप उसमें इसी में अगर आप ये वाई एक्सिस का यूज कर रहे हो, तो अगर ये थीटा है, सो दिस एंगल विल बी पाई बाई टू माइनस थीटा। तो अगर मुझे यहां से जाना है, हाउ आई विल गो, दिस विल बी पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस थीटा विल बी इक्वल टू पाई माइनस थीटा। सिमिलरली जो आप थर्ड क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में पूछ रहे थे कि जैसे मान लो ये हमारा थीटा हुआ, तो थीटा के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं पाई प्लस थीटा, जो हम वहां पे करते हैं जनरल सॉल्यूशन में, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा, यहाँ पे सिर्फ पाई प्लस थीटा। अब मान लो अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मुझे क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, दिस विल बी माई पाई बाई टू माइनस थीटा, सो दैट विल बी फर्स्ट मैं आ जाऊंगा 3 पाई बाई टू पे। फिर मुझे क्लॉकवाइज जाना है, तो क्लॉकवाइज के लिए वो माइनस पाई बाई टू प्लस थीटा। हाँ या ना, क्या ये चीज पता चली? अगेन आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, अगर ये थीटा है सो दिस इज पाई बाई टू माइनस थीटा। ये थीटा क्यों है वो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका थीटा डिफाइन है राइट एंगल ट्रायंगल से। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल आपका ऐसे बन रहा है ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, तो ये आपका यहाँ पे होना चाहिए थीटा। अब ये थीटा के रिस्पेक्ट में ये पाई बाई टू माइनस थीटा होगा। अब ये वाला पॉइंट फाइंड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पाई से एंटी क्लॉकवाइज जाओ तो इट विल बी पाई प्लस थीटा, या 3 पाई बाई टू से क्लॉकवाइज जाओ तो 3 पाई बाई टू तक पहले आप आ गए, फिर वहां से क्लॉकवाइज जा रहे हो तो माइनस पाई बाई टू प्लस थीटा। 3 पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू इज पाई ओनली, पाई प्लस थीटा। सो ऑन बोथ द वेज वी आर गोइंग टू गेट सेम आंसर। क्या चीज क्लियर है अभी स्निग्धो? सर ओके, और कोई डाउट 3.4 में कंसेप्ट में? एनी अदर डाउट एनीवन? राइट, इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब भी कोई भी क्वाड्रेंट में हमें फाइंड करना होता है, तो कोई भी क्वाड्रेंट में फाइंड करने के लिए हम सिर्फ उसको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं। एक्स एक्सिस में रिस्पेक्ट में लेने का ये फायदा होता है कि हम उसमें कंफ्यूजन के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं। राइट, तो ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा था जनरल सॉल्यूशन वाला, प्लीज डू रिमेम्बर दिस टेबल, ये आपको बहुत कम आएगा। राइट, चलो ठीक है, ओके विवेक आते हैं। चलो ये चीज क्लियर हो गई। नाउ आपके होमवर्क के क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन ये होता है कि जहां पे उसकी वैल्यू मिलती जाएगी। अब एज फॉर एग्जांपल जनरल सॉल्यूशन में बहुत सारे एंगल पॉसिबल हैं, जैसे पर्टिकुलरली मैं आपको वही एग्जांपल दिखाता हूं जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जहां पे आपको याद होगा हमने एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को जनरली लिखा था, आई थिंक 3.2 में। हाँ, डू यू रिमेम्बर दिस? राइट, अब जैसे अगर मैं आपको ये बता रहा हूं, आप मुझे ये बताओ कि कॉस थीटा आपका कब 1 होगा? कॉस थीटा आपका 1 कब कब हो सकता है? तो कॉस थीटा आपका 1 होगा 0 पे, ये ए पॉइंट पे कॉस थीटा 1 होगा, हाँ या ना? और कौन कौन से पॉइंट पे होगा? 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई, ये जितने पॉइंट्स मिलेंगे, पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूँ 2k पाई वेयर k इज इंटीजर, इन सभी पॉइंट पे cos थीटा 1 होगा, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। राइट, सो दिस इज यस कॉल्ड योर जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब थीटा की हर एक वो जनरल वैल्यू जहां पे cos थीटा इक्वल टू 1 आपका स्पेसिफाई सेटिस्फाई होगा। दूसरा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आपको थीटा लेना है क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 2 पाई। क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 2 पाई में cos थीटा 1 कब होता है? जब सिर्फ थीटा की वैल्यू 0, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तभी वो आपका cos थीटा 1 होगा फ्रॉम 0 to 2 पाई। सो थीटा इक्वल टू 0 इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ऑल द रिमेनिंग सॉल्यूशंस आर कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। ये सिर्फ एक cos थीटा इक्वल टू 1 का एग्जांपल बताया, उसी तरीके से हम sin थीटा इक्वल टू 1 वाला ले सकते हैं, sin थीटा इक्वल टू हाफ वाला ले सकते हैं, लाइक दैट। ये चीज क्लियर हुई? राइट, जैसे sin थीटा इक्वल टू हाफ अगर मैं ले लेता हूँ, तो sin थीटा हाफ आपका कब कब होगा? ऑल एस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin थीटा आपका हाफ होता है पाई बाई 6 पे, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका होगा पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि ये ऑलरेडी अब मैं आपको समझा चुका हूँ, दिस इज पाई माइनस थीटा वी नीड टू टेक। सो पाई माइनस पाई बाई 6 इज पाई पाई बाई 6, तो थीटा आपका हो जाएगा पाई बाई 6 और पाई पाई बाई 6 पे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन विच इज लाइंग फ्रॉम 0 to 2 पाई। बट इसी में अगर मैं इसकी सारी अलग अलग वैल्यू लिखूं, जितनी भी पॉसिबल है, जैसे हर 2 पाई प्लस पाई बाई 6 पे वो मुझे मिलेगा, हर 3 पाई माइनस पाई बाई 6 पे मिलेगा, हर इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6 और मल्टीपल ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6।
तो ये सब आपके हो जाएंगे जनरल सॉल्यूशन। चलो तो अब रिज्यूम करते हैं। हाँ विवेक, आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट था? आई हैव डाउट इन होमवर्क थर्ड क्वेश्चन फाइंडिंग कॉमन सॉल्यूशन। होमवर्क थर्ड क्वेश्चन क्या हमने देखा था? शायद नहीं, फोर्थ से ही शुरू हुआ था ना आपका। हाँ ये रहा, ये होमवर्क का ही है ना थर्ड क्वेश्चन? टेल मी। हाँ सर। अब इसमें कहाँ पे डाउट है आपको? क्या फाइंड करने में डाउट है? कॉमन सॉल्यूशन में। ठीक, यहाँ तक आपको पता चल गया जो हमारे ये दो सॉल्यूशन आए थे, एन पाई Yes, प्लस sir. माइनस वन टू द पावर एन माइनस पाई बाई सिक्स और एन पाई प्लस पाई बाई सिक्स, ये दोनों पता चल गया था पहले। हाँ सर। चलो अब पहले एन पाई प्लस पाई बाई सिक्स को समझते हैं। एन पाई मतलब इसमें सब आ जाते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई दोनों, हाँ या ना? हाँ सर। चलो जब मैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई लूंगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई सिक्स, क्या मुझे ये मिलेगा 2n पाई प्लस पाई बाई सिक्स, हाँ या ना? नहीं, इसमें पता नहीं चल रहा है। हाँ सर। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। हाँ सर, पता नहीं चल रहा। क्या आपको आप सबको वॉइस आ रही है विवेक की अच्छे से? ठीक है, लगता है मेरा ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है गेस। मैं मुझे बहुत अटक अटक आ रही, जस्ट अ मिनट। ओके नाउ सी हियर, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई सिक्स वाला मैं आपको समझा रहा था। अब जब हम यहाँ पे पहुंचे थे थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई सिक्स या कोई भी चीज जब ये डिराइव करनी थी, वहां पे भी मैंने आपको इवन मल्टीपल ऑफ पाई एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लेके समझाया था। बट ठीक है, चलो थोड़ा टाइम लग रहा है आपको, टेक योर टाइम, बस थोड़े एफर्ट दो घर पे। जब तक खुद एफर्ट नहीं दोगे कुछ नहीं आने वाला। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, वेदर एन आपका इवन होगा या ऑड होगा। अगर एन आपका इवन है, जैसे मैं जनरली लिखता हूँ 2k, राइट, तो ये 2k पाई प्लस पाई बाई सिक्स हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। और अगर एन आपका ऑड है तो वो 2k प्लस वन पाई प्लस पाई बाई सिक्स हो जाएगा। एम आई करेक्ट, हाँ या ना? हाँ सर। चलो अब इवन मल्टीपल ऑफ पाई वो कहाँ पे आता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है। यस सर। उसमें प्लस पाई बाई सिक्स करना है। प्लस मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। यू रिमेंबर दैट एंटी क्लॉकवाइज मीन्स पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज मीन्स नेगेटिव। तो ये 2k पाई प्लस पाई बाई सिक्स हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। ये वाला पॉइंट। उसी तरीके से अब मुझे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लिखना है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, हाँ या ना? हाँ सर। अब उसमें भी प्लस पाई बाई सिक्स करना है, तो प्लस पाई बाई सिक्स मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे कि क्लॉकवाइज जाओगे? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट मिलेगा। तो एन पाई प्लस पाई बाई सिक्स आपको ये दोनों पॉइंट डिनोट कर रहे हैं, एक इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई सिक्स, एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई सिक्स। हाँ सर। राइट, चलो नेक्स्ट। अब अगर मान लो ये आपका हो गया tan का सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन आपका ये था sin का, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन माइनस पाई बाई। अब इसमें सेम आपके n के लिए दो ऑप्शन है, एक इवन और एक ऑड। वो दोनों चीजें अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जब n इवन है, n की जगह मैं 2k रखता हूँ, दिस इज इक्वल टू 2k पाई प्लस, अब मुझे बताओ माइनस वन टू दी इवन पावर क्या होती है? माइनस वन की इवन पावर क्या होती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, राइट, प्लस वन। तो ये वन हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे बीच में माइनस ऑलरेडी है, तो कैन आई से इट इज नथिंग बट 2k पाई माइनस पाई बाई सिक्स। एम आई करेक्ट? सर। ठीक है, ये 2k पाई माइनस पाई बाई सिक्स हो जाएगा। तो 2k पाई ऑलरेडी आपके पास है, 2k पाई प्लस पाई बाई सिक्स, तो इधर 2k पाई माइनस पाई बाई सिक्स, 2k पाई माइनस पाई बाई सिक्स आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन, हाँ या ना? राइट, 2k पाई माइनस पाई बाई सिक्स। चलो एन ऑड है, तो थीटा आपका हो जाएगा 2k प्लस वन पाई माइनस वन टू द पावर ऑड
इट विल बी -1 ओनली, माइनस माइनस प्लस 5/6। तो ऑड के लिए हो जाएगा 2k + 1 पाई प्लस 5/6 जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो वो सेम मिलेगा, हाँ या ना? हाँ सर। या फिर अगर आप यहाँ पे नहीं देख रहे हो तो डायरेक्टली यहाँ पे देख लो, यहाँ इवन में 2k पाई प्लस 5/6 है, यहाँ इवन में 2k पाई माइनस 5/6 है, यहाँ ऑड में 2k + 1 पाई प्लस 5/6 है, यहाँ पे 2k + 1 पाई प्लस 5/6 है। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? व्हाट इज द कॉमन बिटवीन बोथ ऑफ देम? ऑड वाला, राइट? तो आपका हाँ, कॉमन सॉल्यूशन, इसलिए मैंने लिखा था कॉमन सॉल्यूशन इज ऑड मल्टीपल ऑफ 5 + 5/6। ऑड मल्टीपल ऑफ 5 को हमने और सिंप्लीफाई किया, पाई अंदर मल्टीप्लाई किया, 2n पाई प्लस 5 + 5/6, 5 + 5/6 is 7 पाई/6। क्लियर नाउ? हाँ सर। ठीक है, ग्रेट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 से रिज्यूम किया जाए। और किसी को कोई डाउट है अभी भी 3.4 में? स्टिल एनीवन इज हैविंग डाउट इन एनी ऑफ द कंसेप्ट और एनीथिंग? सी, पूछ लो, क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम होती जाएगी। क्योंकि अभी अभी आप 3.4 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, अभी भी थोड़ा तो लेट है, बट फिर भी पूछ लो। ये संडे आपकी एग्जाम है, तो पूछ लोगे तो आसानी होगी। एंड वेरी फर्स्ट आपको 3.1 से 3.4 वाली सारी एक्सरसाइज कवर करनी पड़ेगी यार ये एग्जाम के लिए। टीपीपी तो करना ही है, बट मिनिमम इतना क्राइटेरिया। चल, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन 2 sin² थीटा minus cos 2 theta equal to 0 and 2 cos² theta minus 3 cos theta equal to 0 in the interval closed interval 0 to 2 pi। क्लोज इंटरवल 0 to 2 pi में आपको कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं वो पूछा गया है। कैन यू सी दिस क्वेश्चन एवरीवन? हाँ या ना? क्लोज इंटरवल 0 to 2 pi में आपको ये पूछा गया कि टोटल कितने सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। यू नीड टू फाइंड दैट। ठीक है, चलो वन बाय वन हम इस सॉल्यूशंस को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, 2 sin² थीटा minus cos 2 थीटा equal to 0, 2 cos² का minus 3 cos थीटा equal to 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन मतलब दोनों को सेटिस्फाई करे वैसे फाइंड करने हैं, हाँ या ना? इट इज लाइक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का आप सॉल्व करते थे, राइट? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो x, y की ऐसी वैल्यू फाइंड करते थे जो दोनों को सेटिस्फाई करे, फर्स्ट इक्वेशन को भी और सेकंड इक्वेशन को भी। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो, राइट? सही है। तो 2 cos² थीटा, cos² को मैं 1 माइनस sin² लिख सकता हूँ। नहीं तो यहाँ पे तो 2 cos, यहाँ पे लिखने में गलती है, 2 cos² minus 3 sin। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि एक ही फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करना मेरे लिए आसान होगा, हाँ या ना? राइट, इट इज 2 times 1 minus sin² थीटा minus 3 sin थीटा equal to 0। so therefore 2 1s are 2 minus 2 sin² minus 3 sin थीटा equal to 0। सारी चीजें उधर चले जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। so therefore 2 sin² थीटा plus 3 sin थीटा minus 2 equal to 0। सिमिलरली यहाँ पे आपका sin² थीटा भी है, cos 2 थीटा भी है। अब यहाँ पे cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा को मैं sin² में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, cos² में भी कर सकता हूँ, दोनों में कर सकता हूँ। यहाँ पे बेटर क्या होगा, किसमें कन्वर्ट करना बेटर होगा एवरीवन? साइन में, राइट? तो 2 sin² थीटा cos 2 थीटा आपका हो जाएगा 1 minus 2 sin² थीटा, therefore 2 sin² थीटा minus 1 plus 2 sin² थीटा equal to 0। 4 sin² थीटा minus 1 equal to 0। अब दोनों के सॉल्यूशन हम निकालते हैं। यहाँ का थोड़ा आसान है, 2 sin थीटा minus 1, 2 sin थीटा plus 1, इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन करके कर सकते हो, या -1 को उस तरफ ले जाओ +1, फिर स्क्वायर जब उधर जाएगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट। तो sin थीटा आपको मिलेगा हाफ और sin थीटा आपको मिलेगा -1/2। यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर निकालो कि सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आए 3। बोलो 4 के ऐसे फैक्टर्स कौन से हैं? 4 - 1 equal to 3, मिडल टर्म के साइन 4 को, इट विल बी 2 sin² थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस sin थीटा -2 equal to 0। फर्स्ट दोनों में से अगर मैं 2 sin थीटा को कॉमन निकाल रहा हूँ, इट विल बी योर sin थीटा प्लस 2 -1 sin थीटा प्लस 2
is equal to 0. So therefore sin theta plus 2 sin theta minus 1 is equal to 0. तो यहाँ से अब आपका हो जाएगा sin theta equal to -2, sin theta equal to half. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट? हाँ या ना? राइट. अब मुझे Yes, बताओ sir. क्या sin theta -2 पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना. sin थीटा की रेंज कौन सी है? -1 to 1 ओनली. हाँ या ना? राइट, बिकॉज sin थीटा की वैल्यू आपके -1 to 1 के बीच में ही होनी चाहिए. तो अब अगर sin थीटा दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा? टेल मी व्हाट इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ ऑफ देम? half. कॉमन सॉल्यूशन विल बी sin थीटा इक्वल टू हाफ. एंड अभी जब मैं स्निग्धो को ये sin थीटा इक्वल टू हाफ वाला बता रहा था, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन का एग्जांपल, तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं क्योंकि आपको 0 से 2 पाई में पूछा गया है. तो 0 से 2 पाई में sin थीटा आपका हाफ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो हो जाएगा π/6, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा आपका π - π/6. So therefore theta is equal to π/6, 6π - π, 5π/6. तो आपको π/6 या 5π/6 हो रहा है वो भी नहीं पूछा है. इवन आप ये नहीं काउंट करोगे तो भी चलेगा. 0 से 2 पाई में आपको कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं बस वो काउंट करना है. तो 0 से 2 पाई में एक सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक सॉल्यूशन सेकंड क्वाड्रेंट में, टोटल 2 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं एवरीवन. ये चीज क्लियर है? चलो इसे नोट डाउन कर दो क्विकली. Can you see this question number 10 on screen everyone? अब ये क्वेश्चन नंबर 10 पे आपको कुछ दिया गया है. What is the most general value of theta satisfying tan theta equal to √3 and cosec theta equal to -2/√3? इन दोनों को सेटिस्फाई करे ऐसा जनरल थीटा फाइंड करना है. राइट, जनरल मतलब सारे पॉसिबल सॉल्यूशन. तो करते हैं 1 by 1. बट मोस्ट जनरल भी बोला गया है. tan theta equal to √3 cosec theta is -2/√3. अब मुझे बताओ हमारे पास जो भी सॉल्यूशन है हम tan के लिए फाइंड करते हैं, sin के लिए और cos के लिए फाइंड करते हैं. राइट, cosec sec या cot के लिए हम अलग से नहीं पढ़े. तो व्हाट वी विल डू, हम इस cosec को sin में कन्वर्ट कर देंगे. अगर cosec theta -2/√3 है तो sin theta क्या हो जाएगा स्टूडेंट? sin theta क्या हो जाएगा? Yes, -√3/2, right? Because sin is 1 upon cosec, right? It's reciprocal. Now, tan theta √3 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? अब यहाँ पे एक तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा मोस्ट जनरल वैल्यू मतलब आपको पूरा जनरल सॉल्यूशन निकालना है कि सिर्फ मोस्ट जनरल मतलब प्रिंसिपल लिख देना है. यहाँ पे वो लोग ट्रिक खेल रहे हैं. जस्ट चेक आंसर्स एट बैक. आपको क्या दिए गए हैं? एक प्रिंसिपल वैल्यू दी गई है 0 और 2 पाई के बीच की. और व्हाट जिस तरीके से हम 2 के पाई प्लस k पे n पाई प्लस लिखते हैं उस तरीके से एक जनरल चीज दी गई है. अब समझो यहाँ पे जैसे tan थीटा √3 है तो वो √3 कौन कौन से क्वाड्रेंट में आ सकता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट. बिकॉज tan इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड. एम आई करेक्ट? हाँ या ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो √3 आपका कब आएगा? tan π/3 इज √3. तो इधर आप π/3 कर रहे हो या यहाँ पे आप इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस 2 प्लस π/3 कर रहे हो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस π/3 कर रहे हो. साइन आपका नेगेटिव कब कब होता है समझना. पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड में, नेगेटिव होता है आपका थर्ड में और फोर्थ में. एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. जिसको हमने यहाँ पे पर्टिकुलरली माइनस करके याद रखा था, -π/2 to π/2, राइट. तो साइन 60 इज -√3/2. तो यहाँ पे आपका ये π/3 आएगा और यहाँ पे ये वाला π/3 आएगा. ये वाला π/3 को जनरली हमने याद रखते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस π/3 और इस तरफ आपका हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस π/3. इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. फिर यहाँ से आपको जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा. यहाँ पे
मैं आपको यही वही पूछ रहा हूँ कि आपको पीछे आंसर किस फॉर्म में दिया गया है, तो उस फॉर्म में मैं आपको लिखाता हूँ। सिंस यहाँ पे मोस्ट जनरल बोला गया है, तो क्या आपको 0 और 2 पाई के बीच में की वैल्यू दी गई है या जनरल वैल्यूज दी गई है? हैव यू सीन आंसर्स एट बैक? या फिर मैं मॉड्यूल ओपन करूं, मैं देखूं, फिर वहां से आपको दिखाऊं जनरल वैल्यू? ओके, तो बस हम भी जनरल में ही लिखेंगे, राइट? तो मोस्ट जनरल tan थीटा इक्वल टू √3, तो tan थीटा इक्वल टू √3 के लिए आपको पता ही है, वी आर टेकिंग tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। tan थीटा के लिए वो π/3 या √3 होता है π/3 पे, तो अल्फा इज इक्वल टू π/3। tan थीटा का जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू i। तो थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस π/3, जिसको दो पार्ट में हम लिखेंगे इवन और ऑड। इफ n इज इवन, तो थीटा आपका हो जाएगा 2k पाई प्लस π/3। इफ n इज ऑड, थीटा हो जाएगा 2k प्लस 1 पाई प्लस π/3, where k is integer। Yes, Suptika is asking, sir, haven't we taken value of sin in first and second? हाँ सुप्तिका, फर्स्ट एंड सेकंड में पॉजिटिव के लिए सुप्तिका, नेगेटिव के लिए थर्ड और फोर्थ, राइट? साइन आपके पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड में, यहाँ पे नेगेटिव दिया गया ना -√3/2, वो अभी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। चलो अब सिमिलरली यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा ले रहा हूँ, वेर योर अल्फा लाइंग इन क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। 10 के लिए वो ओपन इंटरवल आ जाएगा, फॉर 10 इट इज ओपन इंटरवल। अब साइन में वो आपका -√3/2 कब होता है, या पर्टिकुलरली √3/2 कब होता है? √3/2 π/3 पे होता है, तो -√3/2 के लिए -π/3 जाना है। ये भी मैंने आपको समझा दिया था कि साइन और tan में नेगेटिव के लिए बस आप एंगल को माइनस से मल्टीप्लाई करो, एंड कॉस के लिए वो पाई माइनस करो। डू यू रिमेंबर दैट कंसेप्ट एवरीवन? वो याद है आप सबको? तो अल्फा -π/3 हो जाएगा, तो जनरल सॉल्यूशन आपका हो जाएगा थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस -1 to the power n अल्फा, तो थीटा आपका हो जाएगा n पाई प्लस -1 to the power n into -π/3। अगेन इवन और ऑड वाला, तो व्हेन n इज इवन, थीटा शुड बी इक्वल टू 2k पाई, -1 to the power k will be plus, and this is -π/3। if n is odd, theta equal to 2k plus 1 pi, -1 to the power odd power will be negative, negative positive, plus 5, k belongs to r। फिर इन दोनों का जनरल सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, राइट? वो 2k पाई प्लस π/3 है, 2k पाई माइनस π/3 है। So now most general solution, theta will be equal to 2k plus 1 pi plus π/3। अब भाई ये आप यहीं पे छोड़ सकते हो, आपका आंसर जिस फॉर्म में दिया गया हो, या ये हो सकता है आपको पाई मल्टीप्लाई करके दिया गया हो, जैसे ऊपर वाला एक क्वेश्चन था। तो 2k पाई प्लस π/3, दिस विल बी योर 2k पाई प्लस 4π/3। क्या ये चीज क्लियर हुई एवरीवन? इलेवन 12 देख लेते हैं, फिर साथ में लिखने का टाइम देता हूँ। क्वेश्चन 11 भी काफी अच्छा वाला क्वेश्चन है। You need to show that e to the power sin x minus e to the power minus sin x minus 4 is equal to 0 has no real solution, right?
एंड ये दिखाने से पहले मैं ये पूछ लूँ, गूगल क्लासरूम में मैंने आपका कोई नया असाइनमेंट नहीं बनाया था ना? मैंने बोला था 3.4 और टीपीवी का साथ में बना दूंगा, राइट? लाइक हाँ सर। हाँ, क्योंकि पिछले वाले अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के भेजने बाकी हैं, जो ये संडे आपकी पीटीएम में तो खास डिस्कस होंगे। तो e टू द पावर sin x माइनस e टू द पावर माइनस sin x माइनस 4 इक्वल टू 0। चलो, अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो निकालने के लिए क्या किया जाए, किस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? पहले तो ये कोई एक ऐसा इक्वेशन होना चाहिए जिसका सॉल्यूशन निकालना आपको आता है। e टू द पावर sin x, e टू द पावर माइनस sin x, ऐसे कोई इक्वेशन तो हमने अभी तक नहीं देखे, राइट? e टू द पावर sin x माइनस e टू द पावर माइनस sin x, तो क्या मैं 1 e टू द पावर sin x लिख सकता हूँ? एवरीवन, e टू द पावर माइनस sin x को 1 e टू द पावर sin x लिख सकता हूँ। तो अब e टू द पावर sin x का अगर मैं एलसीएम ले लूँ, e टू द पावर sin x होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 टाइम्स e टू द पावर sin x इज इक्वल टू 0। So therefore e to the power 2 times sin x, e to the power sin x whole square ही रहने दो, माइनस 4 टाइम्स e to the power sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या ये कोई देखा इक्वेशन लग रहा है? e to the power sin x में कोई ऐसा इक्वेशन जो आपने देखा हुआ हो, जिसके बारे में आप जानते हो, जिसके रूट्स निकालना आपको आता है? यस, क्वाड्रेटिक, राइट? So let us take e to the power sin x as something t or y or anything. Let t equal to e to the power sin x. तो अभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा t में, या y ले रहे हो तो y में, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। लेट अस पुट इट एज y। चलो, अब इसके फैक्टर्स हम कैसे निकाल सकते हैं? 1 के ऐसे फैक्टर निकालोगे माइनस करके 4 आए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, हाँ या ना, राइट? So definitely you need to take help of discriminant. Here a is equal to 1, b is equal to minus 4, c is equal to minus 1. Your discriminant delta बोलो या capital D बोलो, it depends on you. b square minus 4 is c. So b square minus 4 square minus 4, a is 1, c minus 1. 16 plus 4, 20. The discriminant will be 20. Square root delta will be equal to square root 20. So root 5. Y is equal to minus b plus or minus root delta upon 2a minus b minus minus 4 plus or minus 2 root 5 upon 2a, 2 1 जा 2, ये आपका हो जाएगा 2 plus or minus root 5। अब क्या ये चीज क्लियर है पहले, हाँ या ना एवरीवन? चलो, अब y आपका क्या है? y आपका e to the power sin x, therefore e to the power sin x can be equal to 2 plus root 5 और e to the power sin x can be equal to 2 minus root 5। चलो, अब e to the power sin x 2 minus root 5, मुझे बताओ 2 minus root 5 आपका नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? You know that root 5 is greater than 2 or not? Please give me some response. Since root 4 ही आपका 2 होता है, तो root 5 आपका greater than 2 होगा, 2 point something. तो 2 minus root 5, ये root 5 उधर चला जाएगा, 2 minus root 5 will be less than 0. Am I correct? 2 minus root 5 will be less than 0 अगर आप इस तरफ से देखते हो। तो e to the power sin x का ग्राफ आपको याद होगा। e to the power sin x का ग्राफ हम आपके रेंज और डोमेन वाले क्वेश्चन में भी देख चुके थे एवरीवन, ना, राइट? मतलब नॉट e to the power sin x बट e to the power x का कर्व। e to the power 0 आपका होता है 1, राइट? फिर जब वो वैल्यू आपकी x की पावर 0 और 1 के बीच में होती है, और पर्टिकुलरली नेगेटिव पावर के लिए वो आंसर आपका 0 से 1 के बीच में होता है e to the power sin x। पॉजिटिव पावर के लिए ये आता है। क्या ये e to the power x का कर्व है, राइट? अब e to the power x is always positive or not? Tell me. e to the power x is always positive. फिर x की जगह अगर आप sin x रखोगे तो x की पावर आपकी -1 और 1 के बीच में आएगी, यहाँ पे इसकी पावर -1 और 1 के बीच में आएगी, तो इतना कर्व आपको मिलेगा। दैट्स इट। जहाँ sin x वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी तो ये मिलेगा। डेफिनेटली अगर e to the power x पॉजिटिव है तो e to the power sin x भी आपका पॉजिटिव ही होगा। LHS पॉजिटिव है, RHS नेगेटिव है, क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल एट ऑल। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? बट अब जो दूसरी वैल्यू मिली है 2 plus root 5, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सिंस हमें ये पता है कि अगर मैं e to the power sin x का कर्व प्लॉट कर रहा हूँ, समझना थोड़ा हम एडवांस जा रहे हैं। e to the power x का कर्व प्लॉट करने के लिए हम x एक्सिस पे x लेते थे, हाँ या ना? e to the power sin x का कर्व प्लॉट करने के लिए मुझे x एक्सिस पे sin x लेना पड़ेगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स।
अगर मैं यहाँ पे sin x की वैल्यू रखूंगा तो मुझे e टू द पावर sin x का कर्व मिलेगा। क्या ये चीज पता चल रही है एवरीवन? हाँ या ना? राइट। चलो अब sin x की वैल्यू आपकी -1 और 1 के बीच में है। सिंस sin x की वैल्यू -1 के और 1 के बीच में है तो -1 से नीचे ये कर्व आपको नहीं मिलेगा, सिमिलरली 1 के ऊपर ही आपको कर्व नहीं मिलेगा। ये कर्व बस आपको मिलेगा -1 और 1 के बीच में। हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या ये चीज क्लियर है? ये आपको बस मिलेगा -1 और 1 के बीच में। तो ये कहो कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो। मिनिमम वैल्यू आपको e टू द पावर -1 मिलेगी और मैक्सिमम वैल्यू आपको e टू द पावर +1 मिलेगी। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? राइट। तो हियर e टू द पावर -1 is less than e to the power sin x is less than e to the power 1. E to the power -1 is 1 upon e less than e to the power sin x is less than e. क्या ये चीज पता चली पहले एवरीवन? हाँ या ना? ये मैंने कैसे लिखा e to the power -1 और e to the power 1, राइट? क्योंकि आप sin x की वैल्यू -1 और 1, ठीक है। चलो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे आपको ये बोला गया कि e टू द पावर sin x की वैल्यू 2 + √π है। √π की वैल्यू डेफिनेटली 2 से ज्यादा है, राइट? तो e टू द पावर sin x की जो यहाँ पे RHS है उसकी वैल्यू है ग्रेटर देन 4, क्योंकि √π की वैल्यू 2 से ज्यादा है। 2 + 2 ग्रेटर देन 4 हो रहा है। बट e टू द पावर sin x आपका 1 upon e और e के बीच में आएगा। अगर आप e की वैल्यू जानते हो, e इज नथिंग बट 2.718, हाँ या ना? राइट, इट इज अ रेशनल नंबर। एंड 1 upon e वो आपका, जैसे अगर आप 1/2 करते हो वो 0.5 होता है। ये बढ़ाते जाओगे ये कम होता जाएगा, ये 0.3 समथिंग होता है, 0.303 लाइक दैट। ओके, 1 upon e। तो 0.3 इज लेस देन e टू द पावर sin x इज लेस देन 2.718। तो e टू द पावर sin x तो ग्रेटर देन 4 पॉसिबल ही नहीं होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, क्योंकि उसकी वैल्यू तो ऑलवेज 0.3 और 2.718 के बीच में आएगी, या सिंपली 0.3 और 2.7 के बीच में आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? क्या ये पता चल रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ? यहाँ पे RHS में जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी आ रही है, तो यहाँ पे जो 2 रूट यहाँ पे पॉसिबल हो रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? मतलब दोनों रूट अगर हमारे पॉसिबल नहीं है तो जैसा हमें बोला गया है यहाँ पे आपको ये दिखाना है कि इसके कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। तो देयरफॉर हियर सिंस बोथ रूट्स आर नॉट पॉसिबल, देयरफॉर नो रियल रूट आर पॉसिबल फॉर गिवन। क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट? यस सर। एवरीवन है? अमेजिंग क्वेश्चन, राइट? यस सर। चलो लास्ट डाउट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, मतलब आपके 3.4 का, फिर आप साथ में देखो। क्वेश्चन 12 में आई गेस डाउट नहीं था ना? लेट मी चेक, डाउट है तो देख लेते हैं। मेरे ख्याल से लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको था, ठीक है, 9, 10, 11 पर, तो देख लेते हैं। सॉल्व फॉर x, हो कैन यू सी दिस इक्वेशन, राइट? जिस तरीके से आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया है, क्या नहीं दिया है उन्होंने, वाह, बच्चे की जान ले रहे हैं, करेक्ट? हाँ या ना? sin 40 डिग्री टू द पावर 10x प्लस tan 3x इज इक्वल टू sin स्क्वायर 2π - x माइनस cos π - x इंटू साइन π/2 प्लस x। चलो 1/1 सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, हाँ या ना? अच्छा, क्या sin 40 डिग्री का कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? नो, नॉट एट ऑल, राइट? sin 40 डिग्री को एज इट इज रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप 30 + 10 लिख सकते हो, 45 - 5 लिख सकते हो, 60 - 20 लिख सकते हो, जिसमें एक आपका नॉन एंगल होगा, बट दूसरा वाला वेदर वो 10 आ रहा है, पाई आ रहा है, 15 आ रहा है, वो आपके अननोन एंगल्स हो जाएंगे। 20 आ रहा है, tan 3x को मैं लिख सकता हूँ, बट अभी वो पावर में है तो अभी एज इट इज रखते हैं, प्लस tan 3x एज इट इज रखते हैं, इज इक्वल। चलो sin 2π - थीटा क्या होता है? यू नीड टू अप्लाई दोस 4 स्टेप। 4 स्टेप अप्लाई करके मुझे ये बताओ sin 2π - x की वैल्यू क्या होती है? माइनस साइन, श्योर, just check who will apply this 4 steps here. 0, π/2,
पाई, 3π/2, 2π। आपको मुझे समझाना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा और कहाँ पे नहीं। अनघा, कैन यू अप्लाई दिस? Terence, Nazneen, हाँ, who will try? Okay, Terence, tell me how we can do this. Yashika, can you try? Then Varun, Reshma, Krish, Dhruv, अमर, हाँ संपदा, बट वही फिर आप चैट बॉक्स में ही लिखोगे ना, राइट? ओके, बोलो समर, आंसर कैसे आएगा जो आपने चैट बॉक्स में लिखा है? 2π माइनस मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट और नॉट एवरीवन, राइट? 2π माइनस है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। 2π सप्लीमेंट्री एंगल माइनस साइन एक्स और होल स्क्वायर एज इट इज। क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट? पहले आप स्क्वायर को बाहर रख दो, फिर सिंप्लीफाई करो। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। क्या ये पता चल रहा है? राइट, जस्ट पहले आप स्क्वायर को बाहर रख दो, फिर सिंप्लीफाई करो। माइनस, अब ये है आपका कॉस पाई माइनस एक्स। चलो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस एक्स इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, इसलिए माइनस। पाई है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस। साइन π/2 प्लस एक्स, π/2 प्लस थीटा। π/2 प्लस मतलब उसमें आपका साइन π/2 प्लस से क्या हो जाता है, मतलब पहले सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन पॉजिटिव, साइन का हो जाएगा कॉस क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉस एक्स। तो माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपका हो जाएगा 1। therefore sin 40 डिग्री to the power 10x plus tan 3x इक्वल टू 1। अब मुझे ये बताओ, sin 40 डिग्री वो एक 0 और 1 के बीच की कोई वैल्यू होगी, है या ना? राइट, क्योंकि sin 40 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin थीटा 0 और 1 के बीच में होगा। sin 40 डिग्री विल बी वन वैल्यू बिटवीन 0 to 1। 0 to 1 के बीच में एक वैल्यू होगी, उसकी कौन सी पावर 1 हो सकती है? बोलो। 0 to 1 के बीच के नंबर की ऐसी कौन सी पावर है जो 1 हो सकती है? ये समर्थ, वेरी गुड, 0 पावर। क्या मैं ये 1 को ऐसा बोल सकता हूँ, इट इज नथिंग बट sin 40 डिग्री टू द पावर 0। तो किसी की भी 0 पावर आपकी हो जाएगी 1, एक्सेप्ट 0। 0 की 0 पावर इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या ये चीज पता चल रही है एवरीवन? हाँ या ना? राइट, so here I can say that tan x plus tan 3x is equal to 0. tan x as it is tan 3x, 3 tan theta upon 1 minus 3 tan cube theta। यही है फॉर्मूला चेक। और 1 minus 3 tan square theta। tan 3 theta फॉर्मूला चेक। आई एम गेटिंग लिटिल बिट कंफ्यूज। रिस्पॉन्स नहीं आता है ना स्टूडेंट्स का, तो लिटरली मेरे लिए चीज बहुत खराब हो जाती है। tan 2 theta is 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. tan 3 theta is 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta, or what? हाँ, 3 tan theta minus tan cube theta, this I forgot. चलो let us take LCM. So tan x into 1 minus 3 tan square theta plus 3 tan x minus tan cube x whole divide by 1 minus 3 tan square x equal to 0, but denominator का मुझे कोई लेना देना नहीं है। This will be your tan x minus 3 tan cube x plus 3 tan x minus tan cube x is equal to 0. 3 tan x plus 1 tan x, that will be your 4 times tan x, minus 3 tan cube x minus tan cube x, that will be your minus 4 tan cube x. 4 tan x 1 minus tan square x equal to 0.
10x इक्वल टू 0 और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, तो वहां आपको मिलेगा 10x इक्वल टू 1 और प्लस और माइनस 1। फिर आप ये तीनों का जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर पाओगे एवरीवन, हाँ या ना? क्या जनरल सॉल्यूशन मैं आपको कर से दे सकता हूँ इन तीनों का? जैसे 10x इक्वल टू 0 उसका जनरल सॉल्यूशन आपको मिलेगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस 0, राइट? 10 0 0 होता है। यहाँ मिलेगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई, यहाँ मिलेगा x इक्वल टू एन पाई माइनस पाई बाई, ये होगा एन पाई प्लस 0। सो योर वैल्यू विल बी फाइनली x इज इक्वल टू एन पाई प्लस और माइनस पाई बाई 4 और x इज इक्वल टू एन पाई ओनली। ये पर्टिकुलरली आपके ये वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा, where n is your integer। क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट, हाँ या ना एवरीवन? Yes, sir. राइट, चलो अब इसे जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो। Thank you, Renuka. So let us see one more approach to solve this question. 10x plus tan 3x equal to 0। इसे जब आप ले लोगे तो tan x को अगर आप sin और cos में कन्वर्ट कर रहे हो, sin by cos प्लस sin 3x by cos 3x इज इक्वल टू 0। तो ये अब आपका हो जाएगा sin x, I need to remove this, okay, it is removed, therefore sin x sin 3x plus cos x, sorry, sin x cos 3x plus cos x sin 3x इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा sin x plus 3x और sin 4x इक्वल टू 0। अब sin 4x आपका 0 कब होता है, राइट? इसका आप जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल सकते हो, है ना? डिनोमिनेटर में आपका cos x इंटू cos 3x आएगा, बट उसको हमने उस तरफ ही भेज दिया है, राइट? एंड सिंस वो डिनोमिनेटर में, तो वहाँ पे आपकी कंडीशन होनी चाहिए कि cos x इज नॉट इक्वल टू 0 एज वेल एज cos 3x इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। sin 4x इज इक्वल टू 0, तो 4x आपका हो सकता है n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 0। तो x आपको यहाँ पे मिलेगा n पाई बाई 4। अब ये n पाई बाई 4 में आपके सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं जब आप इसमें वैल्यू रखते हो पाई बाई 4 के मल्टीपल के हर एंगल। पाई बाई 4 भी आपका आ जाएगा, पाई बाई 2 भी आ जाएगा, ये वाला पाई माइनस पाई बाई 4 भी आ जाएगा जिसे हम 3 पाई बाई 4 बोलेंगे, 2 पाई बाई 4 विच इज पाई, इसमें से पाई प्लस पाई बाई 4 5 पाई बाई 4, ये 6 पाई बाई 4 जो होगा हो जाएगा 3 पाई बाई 2, ये 7 पाई बाई 4, ये हो जाएगा 2 पाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एन की 8 वैल्यू मैंने रखी, उसमें से ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है। सी बाय अबव मेंशन मेथड वी गॉट n पाई एंड n पाई प्लस और माइनस पाई बाई। तो n पाई में आपको ये दोनों मिल जाएंगे, पाई और 2 पाई, और n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 4 में बाकी के 4 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये 3 पाई बाई 2 और पाई बाई 2 वाले आपके रिमूव करने पड़ेंगे। तो जब आप ये आंसर लिखते हो उसके साथ n आपको लिखना पड़ेगा कि n एग्जैक्टली क्या होगा। हियर यू कैन नॉट डायरेक्टली टेक n एज इंटीजर, राइट? कि अगर n को इंटीजर ले रहे हो तो उसमें कौन कौन सा एक्सेप्शन है वो लेना पड़ेगा। जैसे एक्सेप्शन में ये पाई बाई 2 की वैल्यू आपकी आ रही है जब n की वैल्यू आपने रखी 2, 3 पाई बाई 2 आया जब n की वैल्यू आपने रखी 6, फिर वापस सेम ये चलता रहेगा जब आप 4 के डिफरेंस पे रखते जाओगे, 14 18 लाइक दैट। सो दिस इज योर AP विथ फर्स्ट टर्म एज 2 एंड कॉमन डिफरेंस एज 4। सो AP का nth टर्म आप लिखते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2 प्लस n की जगह मैं लिख रहा हूँ k माइनस 1 इंटू डी 4, तो 2 प्लस 4k माइनस 4, ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 4 इज माइनस 2, 4k माइनस 2। हम ऐसा बोल सकते हैं n शुड नॉट बी इक्वल टू 4k माइनस 2 वेयर k इज योर इंटीजर।
हाँ या ना? के को अगर नेचुरल नंबर ले रहा हूँ तो सिर्फ पॉजिटिव मिलेगा, बट यहाँ पे हमने सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज देखा, क्लॉकवाइज पे आप जाओगे तो नेगेटिव भी मिलेगा ना। हाँ या ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? राइट। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे इसके लिए लिखनी पड़ेगी, एन बिलोंग्स टू आई, उसके साथ साथ ये। ओके, अगर इस तरीके से कर रहे हो तो। या दूसरा, अगर यहाँ पे फिर उसको मर्ज करना पड़ेगा, cos x इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 2n5 प्लस और माइनस 5/2, एंड उसमें वही आएगा 2n5 प्लस और माइनस 5/2, मतलब ये दोनों नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे cos 3x इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3x इज नॉट इक्वल टू 2n5 प्लस और माइनस 5/2, बट ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दिस इज 2n5/3 प्लस और माइनस 5/6, by 2 and 5/3 प्लस और माइनस 5/6 लाना, इट इज रियरली वेरी, एंड होगा सेम ही। 2n π/3 मीन अगर ये π/3 में π/6 ऐड कर रहे हो तो आपका π/2 होगा, π/3 में से π/6 रिमूव कर रहे हो तो π/6 होगा, तो π/2 को आपको रिमूव करना है जो ऑलरेडी आप यहाँ से रिमूव कर रहे हो। दूसरा π/6 वाले रिमूव करने हैं तो π/6 है ही नहीं, तो उसको रिमूव करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको आ रहे हैं π/4 के मल्टीपल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना? तो दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे 3.4 के आपके सारे डाउट खत्म होते हैं। लेट अस स्टार्ट टीपीपी। टीपीपी के डाउट, टीपीपी 1 एक में ही रख देते हैं ना सारे। चलो श्रुति का आपने टीपीपी के डाउट चैट बॉक्स में लिख दो, एंड हाँ आपने मुझे लास्ट क्वेश्चन वापस समझाने के लिए बोला था, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट वन मोर टाइम। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको क्वेश्चन के अंदर समथिंग ऐसा दिया गया है, सॉल्व फॉर एक्स sin 40 डिग्री टू द पावर tan x प्लस tan 3x sin square 2 pi minus x minus cos pi minus x sin pi/2 plus x. Can you see this everyone? Hi Anna, you can tell me yes if you agree. Please give me some response everyone. Right. चलो अब यहाँ पे आप एक ध्यान दो, जैसे sin 40 डिग्री टू द पावर tan x प्लस 3x है, sin 40 डिग्री टू द पावर tan x प्लस tan 3x ऑलरेडी आपके पास है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब sin स्क्वायर 2 pi माइनस x, 2 pi माइनस एक्स, ये 2 pi माइनस एक्स आपका इससे आपको पता चल जाएगा वो माइनस साइन एक्स होगा, cos pi माइनस एक्स माइनस cos एक्स होगा, sin pi/2 प्लस एक्स cos एक्स होगा, वहां से ही आपको sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर मिल जाएगा। तो जो कॉम्प्लिकेटेड चीज आपको यहाँ पे दी गई थी वो निकला 1, मतलब खोदा पहाड़ निकला चूहा, लाइक दैट, अगर ये वाली प्रोवर्ब या कुछ आपने सुना हुआ है तो। राइट, तो यहाँ ये आपका हो गया ओनली 1। अब एलएचएस में आपके पास है sin 40 डिग्री टू द पावर समथिंग, वेरिएबल आपका पावर में है, sin 40 की वैल्यू 0 और 1 से बीच में कुछ ना कुछ होगी। अब कांस्टेंट की कौन सी पावर 1 होती है? डेफिनेटली 0 पावर 1 होती है, तो tan x प्लस tan 3x को मैं 0 ले सकता हूँ, tan x एज इट इज, tan 3x को मैं लिखूंगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इक्वल टू 0। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इधर आ जाएगा, tan x इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x प्लस 3 tan x माइनस tan क्यूब x इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 tan x माइनस 4 tan क्यूब x इक्वल टू 0, 4 tan x कॉमन निकाल दूंगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो tan x 0 या 1 माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 0, tan x प्लस और माइनस 1, tan x 0 से आपको मिलेगा x इक्वल टू n पाई, प्लस 1 से n पाई प्लस पाई बाई 4 और माइनस 1 से n पाई माइनस पाई बाई 4, सबको कंबाइन करेंगे तो आपको n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 4 और n पाई मिलेगा। ये चीज क्लियर है? ये n पाई और ये n पाई प्लस पाई बाई 4 वाले, ये n पाई माइनस पाई बाई 4 वाले, और इसी को हमने दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा। आगे बढ़े एवरीवन? हाँ या ना? चलो अब आपके टीपीपी के डाउट एवरीवन, सुप्ति का आपके टीपीपी के डाउट, और जिसने भी अपने टीपीपी सॉल्व किए हैं। ओके, संपदा के डाउट भी आ गए, पहले से ही टाइप करके रेडी रखे थे राइट संपदा? जैसे मैं बोलूंगा तब एंटर दबा दोगे, वैसे ही हुआ ना? राइट, हाँ। टीपीपी 1 2 4 5 6 10 14 15 17 18 19, मतलब अब मेंटालिटी अब ऑनलाइन क्लास में समझना ऐसा हो गया है। ऑफलाइन क्लास में पहले ये फेस समझ के, फेस देख के ये हमें पहचानना पड़ता था कि इसको समझ में आया है कि नहीं आया है, एंड वो हम पता लगा देते थे। अभी ऑनलाइन में ये कह रही है तो पहले से ही टाइप करके रखा है, अभी जस्ट एंटर पूरा 7 10 14 18, 7 10 10 ऑलरेडी है, 14 18 है। ओके रोशनी, नेक्स्ट। इसके बाद आगे और किसी को कोई डाउट? सुप्ति का, स्टार्टिंग में सुप्तिका ने लिखा था कि संपदा ने लिखा था, वो देखना पड़ेगा।
हाँ सुप्तिका ने लिखा था। ओके सुप्तिका, आई गॉट योर क्वेश्चंस 2 5 10 2 5 10 13 18 19 20 13 13 18 19 20। ओके चलो, रेणुका 11 14 18। ठीक है, और किसी को फिल इन द ब्लैंक्स खेलना है? आप खुद ट्राई करोगे, लिटरली बहुत मजा आएगा, बहुत सारे कंसेप्ट पता चलेंगे। Can you see this question number 2 on screen, everyone? Right? Can you see this question number 2 on screen? If a is equal to cos square theta plus sin to the power 4 theta, then for all values of theta, yes, questions in TPPs are so tricky. आप उसे कुछ भी नाम दो, ट्रिकी, वियर्ड, एलियन, यस, ये सारे के सारे हैं आपके टीपीपी के क्वेश्चन। एंड यही आपका जेई का लेवल होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब जेई आपका बोर्ड जैसा नहीं है कि चलो अवंती में अगर हमने इतना कराया आपको एक्सरसाइज तो उस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे मैक्स टू मैक्स, राइट? एनसीईआरटी आप कर रहे हो, ये कर रहे हो, आरडी शर्मा कर रहे हो। जेई इज लाइक जितने ट्रिकी क्वेश्चन कर रहे हो उसका भी थोड़ा और ट्रिकीनेस वो देगा, राइट? इट इज लाइक इफ यू आर बैड आई एम योर डैड, लाइक दैट जी। तो इफ a is equal to cos square theta plus sin to the power 4 theta, तो a की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है, a की रेंज आपको फाइंड करनी है। अब a की रेंज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? cos स्क्वायर और sin to the power 4 से। हमें ये पता है कि अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा कुछ ऐसा दिया हो तो वहां से हम a की रेंज फाइंड कर सकते हैं, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट? अगर कुछ ऐसा दिया तो वहां से फाइंड कर सकते हैं, या फिर अगर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर आपके पास है तो वो डायरेक्टली 1 हो जाता है, फिर आपको वहां से आगे कुछ सोचना पड़ता है, राइट? तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे वेदर हम उसे a cos प्लस b sin में कन्वर्ट करें या आइडेंटिटीज को यूज करें, तो cos स्क्वायर है और sin स्क्वायर है, तो क्या किया जाए? हाँ, ये संपदा, कोई भी एक फंक्शन में हमें कन्वर्ट करना है, समझना है यहाँ पे। चलो, cos स्क्वायर को फिर मैं cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट sin टू द पावर 4, ओके यस, रेणुका इज टेलिंग सर sin टू द पावर 4 को sin स्क्वायर होल स्क्वायर लिखते हैं, व्हाई नॉट? ये हो गया आपका cos स्क्वायर, इसको मैं लिखता हूँ sin स्क्वायर होल स्क्वायर। अब क्या किया जाए? हाँ विवेक, आप कुछ बोल रहे हो 1 sin स्क्वायर, या शायद आप बोल रहे हो 1 माइनस sin स्क्वायर। ओके, संपदा इज टेलिंग cos को sin में कन्वर्ट कर दे, यस, या sin को cos में कन्वर्ट कर दे, कोई भी एक करते हैं, ठीक है। ओके, रेणुका इज टेलिंग मैक्सिमम मिनिमा फॉर्मूला, नहीं, मैक्सिमम मिनिमा फॉर्मूला के लिए रिमेंबर यू शुड बी हैविंग a cos थीटा प्लस b sin थीटा। मैक्सिमम मिनिमा के लिए स्क्वायर नहीं है हमारे पास कहीं भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे आपका a cos स्क्वायर है, b sin स्क्वायर है, तो वी कैन नॉट गो डायरेक्टली बाय दैट, राइट? चलो, अब मान लो अगर आप बोल रहे हो कि सर आप cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में लिख दो, तो ये 1 माइनस sin स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे sin स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर क्या? फिर तो वापस घूम फिर के वहीं आ गए, sin टू द पावर 4, हाँ या ना? 1 माइनस sin स्क्वायर प्लस sin टू द पावर 4। अगर मैं cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो क्या यहाँ पे और इसके बाद और कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है? एम आई करेक्ट स्टूडेंट, हाँ या ना? तो cos स्क्वायर को कन्वर्ट नहीं करते हैं, उसको एज इट इज रखते हैं। जो ये sin स्क्वायर है अगर उसको कन्वर्ट करता हूँ तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। अब यहाँ पे अगर मैं a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करता हूँ, हाँ, सुप्तिका इज टेलिंग सर इफ वी टेक sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू y, तो वही सुप्तिका वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा। यहाँ पे वो आपका हो जाएगा 1 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट? जहाँ पे y आपका sin स्क्वायर थीटा है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेल्टा से लेके हर एक चीज, बट ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, दिस इज नॉट इक्वेशन, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर सुप्तिका, हाँ या ना? राइट, एज वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है वो सब बोलो, राइट? वेरी गुड स्मार्ट। परफेक्ट स्क्वायर समर्थ इज टेलिंग, अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर अप्लाई करके, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर अप्लाई करना है तो यहाँ पे 1 माइनस 2y होना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे प्लस वाई रखना पड़ेगा, एम आई करेक्ट? तो ये y माइनस 1 होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस वाई। बट परफेक्ट स्क्वायर के बाद भी अगर मुझे उसकी रेंज फाइंड करनी है तो यहाँ पे y माइनस 1 होल स्क्वायर है और प्लस वाई है, कोई भी एक में अगर वो कन्वर्ट हो जाता है तो काम आसान हो जाएगा, राइट? और
यहाँ पे दूसरा अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करो तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा, राइट। बट यहाँ पे भी आपका कुछ नहीं होने वाला, हाँ या ना, कि cos टू द पावर 4 थीटा एज इट इज 1 माइनस 2, वो माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 1। तो ये भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिली है, हाँ या ना, नॉट इक्वेशन, सॉरी एक्सप्रेशन। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट। बट यहाँ पे ये जो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, क्या मैं इसे साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ? आप बोलोगे सर क्या मजाक चल रहा है, साइन cos स्क्वायर प्लस साइन टू द पावर 4 आया, उसी को गोल गोल घुमा के cos टू द पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर में चले गए, हाँ या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। बात तो वही हुई, जो वहां पे था वो यहाँ पे जस्ट सिमेट्रिक जैसा हो गया, cos स्क्वायर का साइन स्क्वायर हो गया, साइन टू द पावर 4 का cos टू द पावर 4 हो गया। फिर क्या करते हैं, इसे बुलबुलैया में खेलते रहते हैं, वापस cos टू द पावर 4 को cos स्क्वायर होल स्क्वायर लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर करते हैं, एक्सपांड करता हूँ, फिर सिंप्लीफाई करके वापस उसी में पहुंचते हैं, हाँ या ना, राइट। टाइम लूप, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामो को फंसा दिया था, जो मार्वल फैंस हैं वो अगर समझते हैं, हैरी पॉटर में से टाइम लूप हुई कि नहीं मुझे पता नहीं है, राइट। चलो, तो cos टू द पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर, अब इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, सोचो व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट। सर पावर्स को कॉमन निकाल सकते हैं ना सर, तो साइन स्क्वायर बचता है, तो साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लेंगे। नहीं विवेक नहीं, आई थिंक आप या आपके के क्लास में दूसरी बार ये हुआ है। पावर्स को कॉमन कब निकाल सकते हैं, जब a टू द पावर x इंटू बी टू द पावर x हो, तो वहां पे मैं पावर को कॉमन निकाल सकता हूँ, या a टू द पावर x डिवाइड बाई b टू द पावर x, तो वहां पे मैं पावर को कॉमन निकाल सकता हूँ। बीच में प्लस होगा तो क्या मैं निकाल सकता हूँ? ये आपके क्लास में ये दूसरी बार क्वेश्चन आया है, हाँ या ना, टेल मी। दैट मीन्स यू मीन टू से दैट विवेक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से मैं कॉमन निकालता हूँ तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना? मतलब अभी तक जो हम पूरा मैथ पढ़े, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज रॉन्ग, हाँ या ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट विवेक? यस सर। हाँ, तो बीच में यहाँ पे प्लस है तो हम पावर को कॉमन नहीं निकाल सकते। चलो, तो सीधी उंगली से यहाँ से घी नहीं निकलेगा, उसे थोड़ा टेढ़ा करते हैं, उसे समझते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज बुलबुलैया। -2 साइन कॉस लिख सकते हैं किसे क्रिश? -2 साइन कॉस, वेर -2 साइन कॉस, मिडल टर्म आप बोल रहे हो, स्क्वायर कॉमन निकाल के, हाँ वो कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab लिख सकते हैं, यस क्रिश, दैट वी कैन डू। बट फिर वही होल स्क्वायर में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना। मान लो अगर मैं इसे cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, फिर -2 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ, बट उसका कोई सिग्निफिकेंस तब होगा जब यहाँ पे मैं कुछ उसको सिंप्लीफाई कर पाऊँ। अगर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर भी होता तो मैं उसको 1 कर लेता, राइट। तो ये यहाँ पे नहीं कर सकता, ठीक, थोड़ा ट्रिकी बनता है ये cos स्क्वायर एज इट इज। ये साइन टू द पावर 4 को क्या मैं साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ? एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। ओके, समझ आता हूँ आपके थॉट पे भी, पहले ये कर लेते हैं। तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब एक साइन स्क्वायर को मैं एज इट इज रखता हूँ, दूसरे साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो स्टूडेंट, हाँ या ना, राइट। एक साइन स्क्वायर एज इट इज, दूसरे साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर। अब मुझे बताओ cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा? हाँ, ये एग्जैक्टली यहाँ से कंटिन्यू नहीं किया मैंने क्रिश, जो क्वेश्चन में दिया है वहां से कंटिन्यू किया, cos स्क्वायर प्लस साइन टू द पावर 4, क्योंकि यहाँ आके हमें पता चला दिस इज बुलबुलैया, ये चलता ही जाएगा बुलबुलैया, लोडिंग लोडिंग लोडिंग। सो आई हैव ट्राइड अनदर अप्रोच। ओके, चलो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। हमारा मेन एम है कि इसे कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट किया जाए, ताकि वहां से हम उसकी रेंज फाइंड कर सकते हैं। चलो अब आसान हो जाएगा स्टूडेंट, हाँ या ना, टेल मी। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को आप एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है स्क्वायर के अंदर, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। होल स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये 1 माइनस
ये 1/2 बाहर आएगा, वो 1/2² हो जाएगा। 2 sin थीटा cos थीटा इज नथिंग बट sin 2 थीटा, so this will be 1 minus 1/4 sin square 2 थीटा। अब सिंस ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आप रेंज निकाल सकते हो। वो रेंज निकालने के लिए वी नो दैट कोई भी साइन फंक्शन हो, अंदर 2 थीटा हो, 3 थीटा हो कि 5 थीटा हो, वो ऑलवेज आपका -1 से 1 के बीच में रहेगा। जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो 0 से 1 के बीच में रहेगा। साइन स्क्वायर 2 थीटा विल लाई फ्रॉम 0 to 1। जब आप उस पर 1/4 मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, वो 0 से 1/4 में रहेगा। एंड जब आप उस पर माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस मल्टीप्लाई करने से आपको पता है इनइक्वालिटी चेंज होती है, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/4। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, -1/4 लेस देन और इक्वल टू -1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा लेस देन और इक्वल टू 0। सब में 1 ऐड कर दूंगा। 1 minus 1/4 लेस देन और इक्वल टू 1 minus 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा लेस देन और इक्वल टू 1। 1 minus 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा इज a। 4 minus 1 3/4 लेस देन और इक्वल टू a लेस देन और इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3/4 से लेके 1 तक, उसकी रेंज पता चला एवरीवन, आया ना? आसान है अब, बट ये आसान रास्ते तक पहुंचने के लिए ये सब ट्रिकीनेस से पहले आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि किसी को भी पता नहीं चलेगा डायरेक्टली देख के कि इसमें sin to the power 4 को हमें sin स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर लिखना है और sin स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर लिख के एक को ही कन्वर्ट करना है, दूसरे को कन्वर्ट नहीं करना है। हाँ या ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट। अब समर आप एक अप्रोच बोल रहे थे, वो ट्राई कर लेते हैं। cos स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिए बोल रहे थे, राइट? cos स्क्वायर प्लस sin to the power 4 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर वो जो cos की पावर 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, उसमें cos स्क्वायर के कोएफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। cos to the power 4 प्लस sin स्क्वायर इसमें, सर उसके ऊपर इसमें ओके। cos to the power 4 माइनस cos स्क्वायर प्लस 1, ओके -2/2 देन सर फिर स्क्वायर बन जाएगा उसमें। नहीं, होल स्क्वायर बनने के लिए क्या होगा ना, क्योंकि होल स्क्वायर के लिए आपका ये डिवाइड बाई 2 बीच में रहेगा ही रहेगा, राइट? ज्यादा से ज्यादा फिर यहाँ पे क्या होगा कि आपका ये एलसीएम होगा, एलसीएम से फिर इधर भी 2 आ जाएगा, राइट? तो अगर यहाँ पे होल स्क्वायर बनाना है, व्हाट यू नीड टू डू, बीच में आपको -2c² चाहिए, तो लास्ट में +c² ऐड कर देंगे, तो -2c² प्लस c² विल बी -c²। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो होल स्क्वायर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से अच्छा हम इस तरीके से लिख देंगे, -c² विल बी -2c² प्लस c²। इज दिस क्लियर? नो सर, वहाँ पे cos स्क्वायर के कोएफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड जब करेंगे तब वो cos स्क्वायर थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस प्लस 3/4 बन। सर पहले cos स्क्वायर थीटा को y ले लो। cos स्क्वायर थीटा को बाई, सर cos स्क्वायर थीटा को y ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका y² हो जाएगा -2y प्लस 1 डिवाइड बाई 2, जहाँ पे y है cos स्क्वायर, करेक्ट? अब यस सर, अब ये y माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 बन जाए। y² -2 इंटू वाई इंटू हाफ। अच्छा, आप लास्ट टर्म को फिर यहाँ से अरेंज कर रहे हो, +1/4 प्लस 3/4, ठीक है, फाइन। बट ये जो आपने किया, इसको करने के लिए अलग मेथड है, वो मैं समझाऊंगा लास्ट टर्म वाला, ठीक है? अब इसके बाद सर अब y की जगह cos स्क्वायर थीटा रख। हाँ यस, तो यहाँ से हम रेंज फाइंड कर सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा विल लाई बिटवीन 0 to 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस हाफ will lie between -half to 1 minus half, that is half only। उसका स्क्वायर हो जाएगा 0 से 1/4, फिर उसमें हम 3/4 ऐड करेंगे, it will be 1, 3/4 to 1। yes, yes, good approach Kumar, very good।
बाकी ये लाने के लिए फिर मैं एक और मेथड बताऊंगा जिसमें हम यहाँ पे 2/2 नहीं करेंगे, जस्ट वी विल यूज लास्ट टर्म इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म अप्रोच, एंड वहां से आपका काम इजीली हो जाएगा। वहां से लास्ट टर्म आपको 1/4 मिल जाएगी, तो जस्ट यू कैन कीप हियर 1/4 एंड यू कैन सब्ट्रैक्ट हियर 1/4, सो 1 - 1/4 विल गिव यू 3/4, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। नहीं ठीक है, सो यू कैन फॉलो दैट एज वेल। नहीं मतलब यहाँ से हम पहले मिडल टर्म वाला हमने यहाँ पे ट्राई किया था, बट मिडल टर्म की जगह अगर लास्ट टर्म वाला ट्राई करते तो ये हो जाएगा, राइट। संपदा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, आप ऐसा बोल सकते हो उसको। हाँ हाँ ये तो सेम चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, इधर भी इवन सेम यहाँ पे वही 1 - y + y²। फिर हमने यहाँ पे उसको इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैंने मिडिल टर्म को टारगेट लेके किया। मिडिल टर्म की जगह अगर आप लास्ट टर्म को टारगेट करते हो तो यहीं पे आपका काम हो जाएगा। चलो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शैल वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। आपकी अटेंडेंस भी लेनी है, ये लिखने का टाइम दूंगा वो टाइम पे मैं ले लूंगा अटेंडेंस। Okay, can you see this question number 4 on screen, everyone? If 0 less than or equal to x less than or equal to 2 pi, अगर x आपका 0 से 2 pi के बीच में है, 0 less than or equal to y less than or equal to 2 pi, sin x plus sin y is equal to 2, then the value of x plus y is, x plus y की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओके, ये हमें फाइंड करना है। चलो अब ऐसा वाला एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। sin x plus sin y 2 कब हो सकता है? टेल मी। sin x आपका -1 और 1 के बीच में, sin y भी आपका -1 और 1 के बीच में है। तो ये पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू, सिंस यहाँ पे दोनों वेरिएबल अलग है, आप इनके रेंज फाइंड करने के लिए डायरेक्ट इन्हें ऐड कर सकते हो। तो sin x plus sin y की वैल्यू -2 और 2 के बीच में होगी, एम आई करेक्ट? हाँ या ना? और यहाँ पे sin x plus sin y आपको 2 दिया गया है, वो कब पॉसिबल है? sin x plus sin y is equal to 2 is possible when sin x is equal to 1 and sin y is equal to 1, जहाँ पे आपका sin x भी 1 हो जाएगा और sin y भी 1 हो जाएगा। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? और आपको ये भी बोला गया कि x और y आपके 0 और 2 पाई के बीच में है। अब 0 और 2 पाई के बीच में sin आपके 1 कहाँ पे होते हैं? सिर्फ इसी पॉइंट पे, राइट? यहीं पे आपका पॉइंट 1 होता है, मतलब sin की वैल्यू 1 होती है। सो x आपको यहाँ पे भी मिलेगा π/2, y आपको यहाँ पे मिलेगा π/2, so π/2 plus π/2 will be equal to pi. Okay, it is clear, students, everyone? Chinmay, Dhruv, Abhilash, Ananya, Anaga. Yes, sir, clear. Atharv, right? So this is nice. मैं अभी आप जितना साथ में टीपीपी लिख पा रहे हो उतना लिखते जाओ, राइट? बाकी का मैं आपको दूंगा साथ में लिखने के लिए एंड में। सो फोर्थ के बाद अब आपका 5th 6th 7th कंटिन्यूसली है। अब एफ ऑफ थीटा आपको दिया है मोड साइन थीटा प्लस मोड कॉस थीटा, जहां पे थीटा बिलोंग्स टू आर। थीटा बिलोंग्स टू आर मतलब वो कुछ भी हो सकता है, एंड यू नीड टू फाइंड हियर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ थीटा इफ यू सी हियर केयरफुली, हाँ या ना? तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही पूछी गई है। ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? टेल मी। अगर आई कैन से a cos थीटा प्लस b sin थीटा वाली फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, -√a² प्लस b² से +√a² प्लस b², अगर मोड नहीं होता तो। बट यहाँ पे तो मोड दिया है, मोड sin थीटा प्लस मोड cos थीटा, राइट? तो ये आपका थोड़ा यहाँ पे आपको ट्रिकनेस यूज करनी पड़ेगी। चलो कैसे कर सकते हैं? मुझे ये बताओ, मोड को मैं कब दूर कर सकता हूँ? अगर मुझे मोड को दूर करना हो, कैन आई टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हाँ या ना? राइट? तो ये एफ ऑफ थीटा का स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे आपका हो जाएगा मोड साइन थीटा प्लस मोड कॉस थीटा होल स्क्वायर। शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख रहा हूँ,
जेई में इस तरीके से आप टाइम बचा सकते हो। मोड साइन स्क्वायर विल बी साइन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मोड साइन थीटा मोड कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। क्या ये चीज पता चली एवरीवन? ए प्लस बी होल स्क्वायर मैंने अप्लाई किया। एंड आपको ये पता है मोड एक्स स्क्वायर, वो तो एक्स स्क्वायर ही होगा, राइट? क्योंकि एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? नाउ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज नथिंग बट 1। मोड का एक रूल है, जैसे पावर आप मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में कॉमन निकाल सकते हो, मोड आप मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में कॉमन निकाल सकते हो और सबको दे सकते हो। तो यहाँ पे मोड मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे मैं मोड 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा मोड को मैंने कॉमन निकाल दिया, राइट? यस, सो टेलिंग सर कैन वी यूज द फॉर्मूला ऑफ मोड साइन एक्स इज पाई? नहीं, मोड साइन एक्स इज नॉट पाई, दैट इज फंडामेंटल पीरियड ऑफ मोड साइन एक्स इज पाई। तो ठीक है, मोड साइन एक्स की वैल्यू पाई नहीं है, मोड साइन एक्स का ग्राफ आपका हो जाता है ये, राइट? जिसका फंडामेंटल पीरियड होता है पाई, मतलब हर पाई के बाद वो रिपीट होता है। So this is equal to 1 plus mod sin 2 theta. Is this clear everyone? ये f of theta whole square पहले यहाँ तक clear हुआ, right? Now what about mod sin 2 theta? अब आप मुझे ये बताओ, ये आपका f of theta whole square है, पहले f of theta whole square की रेंज फाइंड कर देते हैं, फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे। So we know that sin थीटा आपका ऑलवेज -1 और 1 के बीच में होता है, फिर थीटा आपका कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे 2 थीटा है तो -1 और 1 के बीच में, तो उसका जो मोड होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा, 0 लेस देन मोड साइन 2 थीटा लेस देन और इक्वल टू 1। इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो 0 प्लस 1 विल बी 1 लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस मोड साइन 2 थीटा विल बी लेस देन और इक्वल टू 2। 1 मैंने ऐड कर दिया सभी तरफ। अब ये एफ ऑफ थीटा होल स्क्वायर है, 1 लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ थीटा स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2। एफ ऑफ थीटा स्क्वायर अगर 1 और 2 के बीच में है तो उसका स्क्वायर रूट 1 और रूट 2 के बीच में होगा, राइट? तो ये 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट रूट 2। क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट? सो योर वैल्यू विल बी फ्रॉम 1 to रूट 2, डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो तो इतना नोट डाउन कर दो, आई विल